राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए में शामिल किए गए इन गांवों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और जेडीए से जवाब तलब किया है और पूछा है कि आखिर किन आधारों पर इन गांवों को जेडीए सीमा में शामिल किया गया। यह अंतरिम आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस बलजिंदर संधू की बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में आशंका जताई गई थी कि इन गांवों को जेडीए में शामिल करने के बाद बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो सकता है। दरअसल राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को एक अधिसूचना जारी कर 679 गांवों को जेडीए के दायरे में शामिल कर लिया था। इस फैसले से जयपुर शहर का क्षेत्रफल करीब दोगुना हो गया, लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 6000 वर्ग किलोमीटर तक। सरकार का तर्क है कि इससे शहर का योजनाबद्ध विकास संभव होगा, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस पूरे फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। याचिका के अनुसार यह विस्तार बिना किसी वैध मास्टर प्लान, जोनल डेवलपमेंट प्लान और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के किया गया है। मौजूदा मास्टर प्लान 2025 में इन गांवों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है और 2047 का नया मास्टर प्लान अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है। साथ ही आरोप है कि इस फैसले में न तो ग्राम पंचायतों से राय ली गई और न ही किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ की सलाह ली गई। शुरुआत में 272 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 679 कर दिया गया। इस निर्णय से लाखों ग्रामीण सीधे शहरी नियमों के दायरे में आ जाएंगे, जिससे प्रशासनिक उलझन और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। साथ ही गोचर भूमि, चरागाह और अन्य सामुदायिक संसाधनों के नुकसान की आशंका भी जताई गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस तरह के विस्तार से पहले पर्यावरणीय आकलन, जनसुनवाई और पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी होती है, लेकिन इस मामले में इन नियमों की अनदेखी की गई। फिलहाल हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद इन 679 गांवों में निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी और अब सबकी नजर सरकार के जवाब पर टिकी है।